अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अबू मख्ताब नजवी से मरवी है कि एक जुलाहे का एक हकीम के मतब के सामने से गुजर हुआ जो किसी मरीज़ के लिए ठंडा मीठा पानी तजवीज़ करता और किसी के लिए तिमर हिंदी तजवीज़ कर रहा था। जुलाहे ने सोचा कौन इस काम को नहीं कर सकता। इसने हकीमी करने का इरादा कर लिया। फिर अपनी बीवी के पास आया और हुक्म दिया कि मेरे लिए एक बड़ी पगड़ी बना दो, बिल्कुल वैसी ही जैसी फलां हकीम की थी। उसने कहा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई। उसने कहा कि मैंने हकीम बनने का इरादा कर लिया है। उसकी बीवी ने मना किया कि अगर किसी को जान से मार दिया तो लोग तुझे कत्ल कर देंगे। शोहर ने कहा अब इसके बगैर कोई चारा नहीं। लिहाजा अगले ही दिन उसने जाकर अपना मतब शुरू कर दिया और अवामुल नास को दवाएं दी और काफ़ी पैसे कमाए। फिर अपनी बीवी से कहा कि मैं रोज़ाना एक ही किस्म की गोली बना लेता हूँ और फिर सब मरीज़ों को वही देता हूँ। देख मैंने कितना पैसा कमा लिया। बीवी ने कहा अरे हकीम साहब ये काम छोड़ दीजिए, ये नहीं चल सकता। इसने अपनी बीवी की बात अनसुनी कर दी और बराबर मतब में टाइम देता रहा। एक दिन एक बांदी का गुजर इस हकीम के मतब के पास से हुआ। उसने देखा कि औरतों और मर्दों का रश लगा हुआ है। उसने जाकर अपनी आका मलका को बताया जो बीमार थी और इसकी कोई औलाद न थी। उस बांदी ने मलका से कहा कि अब हकीम तब्दील कर लो, दिल चाहता है कि नया हकीम तुम्हें दवा दे। मलका ने अपनी बांदी की बात मान ली और इस हकीम को बुलवाने का हुक्म दिया। हकीम साहब तशरीफ ले गए। हकीकत में मलका की बीमारी जा चुकी थी, सिर्फ कमज़ोरी बाकी थी और वो पहले से हामला थी। हकीम साहब ने एक भुना हुआ बकरा लाने को कहा। बकरा लाया गया तो मलका को अच्छी तरह खिलाया और वो कमज़ोरी भी दूर हो गई। वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। ये खबर बादशाह तक जा पहुंची। बादशाह भी एक मर्ज में मुब्तला था। बादशाह ने इस हकीम को बताया। इत्तेफाकन जो दवाई उसने बताई वो मर्ज के मुआफिक आ गई और बादशाह तंदुरुस्त हो गया। अब बादशाह ने इस नीम हकीम को अपना शाही हकीम बना लिया। एक मर्तबा बादशाह के पास कुछ लोग आए जो इस हकीम साहब को जानते थे। उन्होंने बादशाह को बताया कि ये एक सिर्फ जुलाहा है और हिकमत के बारे में कुछ भी नहीं जानता। बादशाह ने कहा ये कैसे हो सकता है, इसके हाथ से तो मुझे शिफा मिली है और मुझे और मलका को औलाद नसीब हुई है। मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। उन्होंने कहा कि हम बतौर आजमाइश इसके सामने चंद मसाइल रखते हैं। अगर इसने सही जवाब दे दिए तो हम मान लेंगे कि ये हकीम है। बादशाह ने कबूल कर लिया। उन्होंने चंद सवालात तैयार करके इस हकीम के सामने पेश किए और कहा कि तुम हकीम तो हो नहीं कि इन सवालात के जवाब दे सको, लेकिन चलो सवालात शुरू करते हैं। उन्होंने पहला सवाल किया कि तुम्हारे यहाँ कोई मतब या शफा खाना नहीं है। उसने कहा मौजूद है। फिर पूछा ऐसा कोई बीमार जो अरसा दराज से बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा हो तो क्या तुम इसका इलाज कर सकते हो। उसने कहा हाँ मैं उनका इलाज कर सकता हूँ, तुम देखोगे कि वो कुछ देर में ही तंदुरुस्त हो जाएंगे। फिर इस हकीम ने कहा क्या मेरी हिकमत के लिए ये दलील काफ़ी नहीं। लोगों ने कहा ठीक है हम मान लेंगे कि तुम हकीम हो। अगर तुम किसी ऐसे शख्स को ठीक कर दो जो अरसा दराज से बिस्तर पर पड़ा हो, फिर वो शिफा खाने में दाखिल हुआ। इसके साथ शिफा खाने का इंचार्ज था। हकीम साहब ने इंचार्ज को कहा जो मैं करूं, अगर तुमने इसको जाहिर कर दिया तो तुझे फांसी पर लटका दूंगा और अगर चुपचाप रहा तो माला माल कर दूंगा। इंचार्ज ने कहा कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी हकीम ने इससे कसम उठवाई कि अगर वो बताएगा तो उसकी बीवी को तलाक हो जाएगी। फिर हकीम ने पूछा क्या शिफा खाने में तेल मौजूद है। इंचार्ज बहुत ज़्यादा तेल ले आया। हकीम साहब ने तेल एक बड़ी देग में डाला और नीचे आग जलाई। जब तेल जोश मारने लगा तो मरीजों को बुलाया। फिर कहा कि तेरी बीमारी इस तरह दूर होगी कि इस देग में बैठ जा। इसने कहा अल्लाह मदद फरमाए और फिर कहा मैं शफायाब हो चुका हूँ, बस थोड़ा दर्द था। फिर हकीम ने कहा कि फिर यहाँ क्यों पड़ा हुआ है जबकि तू बिल्कुल ठीक है। इस मरीज ने कहा कि मैं वाकई ठीक हूँ। तो हकीम ने कहा फिर यहाँ से निकल और अपनी शफायाबी की खबर दे दे। मरीज भागा और वो ये कहता हुआ जा रहा था
میں اس باعظمت حکیم کی وجہ سے ٹھیک ہوا ہوں۔ پھر دوسرے مریض کو بلایا گیا اور اس سے کہا کہ تیرا مرض بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اس تیل میں بیٹھ جا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ حکیم نے کہا کہ اس میں بیٹھنا ہوگا۔ مریض نے کہا میں نے تو کل ہی نکلنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ حکیم نے کہا اگر تو ٹھیک ہے تو یہاں سے نکل اور یہ کہتا ہوا جا کہ میں تندرست ہو گیا ہوں۔ تو وہ بھی بھاگا اور بھاگتے بھاگتے یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا کہ میں حکیم صاحب کی برکت سے شفا یاب ہو گیا ہوں۔ اس طرح تمام مریض حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بھاگے اور چالاک حکیم کامیاب ہو گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔